के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी राजीव रौशन के आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह ने आदेश निर्गत करते हुए कहा कि जिले में लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए सभी कोटि के सरकारी मदरसों में शैक्षणिक कार्य को 17 जून तक स्थगित किया गया था। उन्होंने आदेश में कहा कि वर्तमान में मौसम में किसी तरह के परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में तथा कतिपय स्रोतों से कुछ निजी विद्यालय के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आलोक में वर्जित स्थिति में जिला अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी निजी विद्यालयों, सभी कोटि के अनुदानित विद्यालयों एवं मदरसा में शैक्षणिक कार्य को 24 जून तक स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने सभी सरकारी निजी विद्यालय, सभी कोटि के अनुदानित विद्यालयों एवं मदरसों के विद्यालय प्रधान, प्राचार्य, प्रधान मौलवी के साथ साथ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि इस आदेश का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में हुई। मंडल कारा दरभंगा, अनुमंडल कारा बेनीपुर के बंदियों एवं दोनों बाल सुधार गृह के बच्चों का HIV, SDC, हेपेटाइटिस B एवं C एवं TB की जांच की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसके लिए कमेटी गठित कर लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रगति के 9 संकेतों में प्रथम संकेतक 4 प्रसव पूर्व जांच में जिले की उपलब्धि 97% बतलाई गई। बेनीपुर एवं कुशेश्वर स्थान की प्रगति अपेक्षाकृत कम रहने के कारण दोनों प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया। IFA 180 टैबलेट वितरण में जिले की उपलब्धि 99%, संस्थागत प्रसव में 85% रही। SBA एवं नॉन SBA में उपलब्धि अपेक्षाकृत कम पाई गई। इसके लिए आशा के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा बहादुरपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने बहादुरपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यों की प्रशंसा की। बैठक में आयुष्मान भारत, वंडर रैप भव्य कार्यक्रम, सघन दस्त पखवाड़ा के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सघन दस्त पखवाड़ा की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। 7 अगस्त से मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम में छूटे हुए बच्चों को आच्छादित किया जाएगा। जिले में मिजिल्स एवं रूबेला की स्थिति से भी अवगत कराया गया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क NK गुप्ता, उपाधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय हरेंद्र कुमार, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक सुलेश चंद्र, यूनिसेफ के SMC डॉक्टर शशिकांत सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। समाज कल्याण विभाग ICDS द्वारा चलाई जा रही कार्य योजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वप्रथम सेविका सहायिका की रिक्ति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी बाल विकास पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के रिक्त पदों पर जल्द बहाली करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन में आम सभा के दौरान सूचना पंजी सहित आम सभा कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि चयन के दौरान मैपिंग पंजी बदलने की स्थिति में विभाग स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही जिला निर्देश के आलोक में कार्रवाई करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में निर्धारित लक्ष्य 13.4667 के विरुद्ध 522
1 वर्ष एवं 129 1 से 2 वर्ष कन्या लाभुकों को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा 0 से 1 वर्ष के लिए कन्या को 2000 रूपए एवं 1 से 2 वर्ष में आधार पंजीकृत कराने पर 1000 रूपए दिए जाते हैं। चूँकि 1-2 वर्ष के लिए जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार अनिवार्य है। जिलाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कैंप मोड में आधार बनवाने का निर्देश दिया। बैठक में पोषण ट्रैकर अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र खोलने, वृद्धि निगरानी एवं सेविका द्वारा किए जा रहे गृह भ्रमण की समीक्षा की गई। कम उपलब्धि वाले परियोजना को इसे पूरा कर लेने का सख्त निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम से संपर्क स्थापित कर ससमय चावल का उठाव करने का निर्देश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा बताया गया कि भवन विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय में स्थानांतरण के लिए जो शिक्षा विभाग से सूची प्राप्त हुई है, उन विद्यालयों का खाता खेसरा उपलब्ध कराने की मांग निदेशालय से की गई है, जिस हेतु जिलाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सभी प्रखंड के राजस्व पदाधिकारी से अथवा संबंधित अधिकारी से अथवा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिलकर खाता खेसरा प्राप्त करने का सुझाव दिया गया। बैठक में जिला मिशन समन्वय ऋषि कुमार, जिला समन्वयक विवेक भूषण, प्रधान लिपिक कामोद नारायण कुमार एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित। टीचर्स क्लब की ओर से अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। लहरियासराय धरना स्थल पर नियमित शिक्षकों का वर्षों से लंबित मांगे हैं, बहुत सारी मांगे। उन मांगों में से कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि ऐच्छिक स्थानांतरण। ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए सेवा काल में 2 बार का अधिकार दिया गया है विभाग के द्वारा, लेकिन ये 4 वर्षों से यहाँ पिछले 4 वर्षों से यहाँ नहीं हो पा रहा है। ये विभाग की जो है सो उदासीनता है इस संदर्भ में, और ये इसको टाल मटोल कर रही है। दूसरा है कि CWJC 15/610/2018 न्यायादेश आया, जिसमें कि कहा गया कि 1993 नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षकों का 8 वर्ष के बाद प्रोन्नति दी जाए स्नातक ग्रेड में, और फिर MA प्रोन्नति, जिसके लिए कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिला स्तर पर। उसके लिए न सूची तैयार किया जा रहा है और न ही उस दिशा में कोई काम हो रहा है। तो इसके विरोध में भी हम लोग, यह चूँकि न्यायालय के न्यायादेश का अवमानना हो रहा है, तो इसके कारण भी। तीसरा है कि MACP के बारे में कि MACP का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। MACP का अब इतना दिनों के बावजूद अभी तक MACP यहाँ लागू नहीं हो पाया है, जबकि MACP में हम लोगों को पहले शेड्यूल 1 में फिक्सेशन होना है, जो वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 के 630(1)(10) इस पत्र के आलोक में पहले शेड्यूल 1 में हम लोगों का फिक्सेशन हो और तब फिर MACP का लाभ दिया। प्रोफेसर डॉक्टर हरीश चंद्र सानी की प्रथम पुण्यतिथि के पुण्य अवसर पर आप समस्त मिथिलांचल वासियों का स्वागत है। दिनांक 18 जून रविवार को संध्या 4 बजे सुंदरपुर स्मृति भवन वार्ड नंबर 4 सानी लॉज के निकट उपस्थित होकर हमें आशीर्वचन देने का कृपा करें। निवेदक कृष्ण कुमार सत्यवादी उर्फ पप्पू सानी एवं समस्त सानी परिवार। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के लिए स्थानांतरित
एसडीसी सत्यम सहाय की विदाई समारोह आयोजित की गई। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में श्री सहाय की पहली पदस्थापना जिला में ही हुई और वे विगत 3 साल से दरभंगा में कार्यरत रहे। जिला आपदा प्रबंधन शाखा एवं जिला गोपनीय शाखा के साथ साथ अधिप्राप्ति का प्रभार उनके जिम्मे था। श्री सहाय के मृदुल व्यवहार, ससमय कार्य निष्पादन, आपदा पीड़ितों के लिए संवेदनशीलता, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समन्वय की तारीफ उनके आपदा शाखा के सहायक केदार प्रसाद एवं गोपनीय शाखा के बाबू संजीव कुमार सिन्हा के साथ साथ DCLR सदर राकेश रंजन, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा भी थे। अपर समाहर्ता ने बताया कि वे आपदा प्रबंधन के वरीय पदाधिकारी हैं, लेकिन कभी उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि वे आपदा शाखा के वरीय प्रभारी हैं, क्योंकि श्री सहाय सभी कार्यों को समय से कुशल पूर्वक निष्पादित करते थे। इस अवसर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, अपर अनुमंडल पदाधिकारी फैजान सरवर, वरीय उप समाहर्ता संस्कार रंजन, अमृता कुमारी, टोनी कुमारी, PGRO बिरौल, सारंग पाणी पांडे एवं कर्मीगण उपस्थित थे। भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा, भाजपा देश के संविधान को खत्म कर रही है। नए संसद भवन उद्घाटन भाजपा को दलित राष्ट्रपति याद नहीं आया, जबकि संसद बनती ही राष्ट्रपति को मिलाकर। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक सिंगल का काम है। जब भारत आजाद हुआ तो उसका प्रतीक संविधान था, जिसमें सभी संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा के लोगों की बात करता था। इसलिए हमारा प्रतीक संविधान होगा, बल्कि सिंगल नहीं। भाजपा वाले मनुस्मृति संविधान को बनाना चाहते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।